3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 पंचायतों ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जन संवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे। किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई। एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप। कहीं भी आप एक देखो, कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर। इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जन संवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से। किसी की कोई बात ही नहीं सुनी। जन संवाद होता है लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारा एक आंदोलन चला हुआ है ग्राम पंचायतों का पूरे हरियाणा के अंदर, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन। 3-3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 पंचायतों ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जन संवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे। किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई। एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप। कहीं भी आप एक देखो, कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर। इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जन संवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से।
किसी की कोई बात ही नहीं सुनी। जनसंवाद होता है, लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती, तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारा एक आंदोलन चला हुआ है ग्राम पंचायतों का पूरे हरियाणा के अंदर, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन। 3-3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 पंचायतों ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जनसंवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे, किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई। एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप, ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप। कहीं भी आप एक देखो, कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जनसंवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से। किसी की कोई बात ही नहीं सुनी। जनसंवाद होता है, लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती, तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारा एक आंदोलन चला हुआ है ग्राम पंचायतों का पूरे हरियाणा के अंदर, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन। 3-3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 पंचायतों ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जनसंवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे, किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई।
एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप, कहीं भी आप एक देखो कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जनसंवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से। किसी की कोई बात ही नहीं सुनी, जनसंवाद होता है लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती, तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारा एक आंदोलन चला हुआ है ग्राम पंचायतों का पूरे हरियाणा के अंदर, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन। 3-3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 पंचायतों ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जनसंवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे, किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई। एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप, कहीं भी आप एक देखो कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जनसंवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से। किसी की कोई बात ही नहीं सुनी, जनसंवाद होता है लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती, तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारा एक आंदोलन चला हुआ है ग्राम पंचायतों का पूरे हरियाणा के अंदर, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन। 3-3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 पंचायतों ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार
की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जन संवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे, किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई। एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप, कहीं भी आप एक देखो कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जनसंवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से। किसी की कोई बात ही नहीं सुनी, जनसंवाद होता है लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती, तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारा एक आंदोलन चला हुआ है ग्राम पंचायतों का पूरे हरियाणा के अंदर, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन, 3-3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए, अगर भैया 5500 पंचायतों ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जन संवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे, किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई। एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप, कहीं भी आप एक देखो कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जनसंवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से। किसी की कोई बात ही नहीं सुनी, जनसंवाद होता है लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती, तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारा एक आंदोलन चला हुआ है ग्राम पंचायतों का पूरे हरियाणा के अंदर, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन, 3-3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो,
ये लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 पंचायतों ने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जन संवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे। किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई। एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप, ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप। कहीं भी आप एक देखो, कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जन संवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से। किसी की कोई बात ही नहीं सुनी। जन संवाद होता है लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारा एक आंदोलन चला हुआ है ग्राम पंचायतों का पूरे हरियाणा के अंदर, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन। 3-3.5 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। हरियाणा सरकार एक ऐसा काला कानून लागू करने लग रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा और सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है, पंचायती राज का जो बजट है, उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है और वो अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप एक चीज देखो, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 पंचायतों ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव दिए होते और काम शुरू किया होता, ये अब कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। कहां से पैसा लैप्स होता हो? हर बार झूठ का सहारा लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए गए तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा सरकार की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अब भिवानी के अंदर जन संवाद का एक प्रोग्राम रखा गया था, 4-5 गांव चुने गए थे। किसी भी गांव के अंदर आम जनता को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पास बांटे गए और सरकार के जो वर्कर हैं, उनके आदमी है, वो अंदर भेजे गए और सुखी वाई वाई तालियां बजाई गई। एक आदमी ने धनाना गांव के अंदर एक व्यक्ति ने सवाल किए थे, उसको सरेआम चुप, ये बोला गया कि चुप बैठ जाओ आप। कहीं भी आप एक देखो, कलिंगा गांव के अंदर इतना विरोध हुआ, कल एक महापंचायत हुई कलिंगा गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव है भिवानी हल्के का, वहां पर 3 पंचायतें हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इस बात का लोगों के अंदर रोष था, भाई लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक जन संवाद नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती करने का काम किया गया था सरकार की तरफ से। किसी की कोई बात ही नहीं सुनी। जन संवाद होता है लोगों की समस्या सुनने का, समस्याएं तो सुनी नहीं गई, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी वाई वाई लुटी गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती और ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं करती तो हरियाणा सरकार को 2024 के अंदर हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी।